तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें आप लोग को बेसिकली क्या पढ़ना पड़ेगा कि एक स्ट्रिंग होगा और एक बॉब होगा जिसको हम लोग फेंकेंगे, इनिशियल स्पीड कुछ देंगे तो वो कितना स्पीड से अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम लोग कितना स्पीड देंगे, और मिड पॉइंट पर क्या होता है, टेंशन कहाँ पर जीरो होता है, कब स्लैक्स कर जाता है स्ट्रिंग। इस तरह हम लोग अलग अलग सिचुएशन देखना है। तो सबसे पहला हम लोग सिचुएशन क्या देखने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ये तो है ही टॉपिक। सबसे पहली बात, ये सर्कल होगा, ये सर्कल है, इसको ये देखिए, यहाँ पर से एक बॉब है। ठीक है, इसका मास m है और ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का उसको हम लोग r मान लेते हैं। इसको जब हम लोग फेंकेंगे, कुछ इनिशियल स्पीड इधर देंगे, कितना u इनिशियल स्पीड देंगे, तो ये क्या सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। कुछ सर्कुलर मोशन करेगा ना। ठीक है, ये कुछ सर्कुलर मोशन करेगा। तब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक इस पॉइंट को a मान लेते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसको b मान लेते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट को c मान लेते हैं, और इधर वाले पॉइंट को d मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इस सिचुएशन में जब यहाँ पर ये बॉब आ जाएगा, ये मास यहाँ पर आ जाएगा कुछ एंगल थीटा डिस्प्लेस कर कर, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, और यहाँ पर टेंशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके बारे में देखें। सबसे पहली बात, इस बॉब पर देखते हैं कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो एक टेंशन टी लगेगा। ठीक, बाहर की तरफ क्या लगेगा, mv²/r। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, तो mg लगेगा। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है। यहाँ पर क्या है, इस तरह का सिचुएशन है, ये एंगल थीटा, तो भी ये भी एंगल थीटा, वही यहाँ पर भी है। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, प्लस करके इधर लिख सकते हैं mg cos थीटा, और इसके वर्टिकल में कितना हो जाएगा, तो mg साइन थीटा। इस mg साइन थीटा का काम क्या है कि वेलोसिटी है ना जो बॉब का ऊपर की तरफ, उसको डिक्रीज करना। ठीक है, मतलब कम करते जाना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जितना स्पीड देते हैं वो ऊपर धीरे धीरे कम होते जाता है स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका काम है क्या, स्पीड को डिक्रीज करना। और ये क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेंशन फोर्स कितना आ रहा है। तो बेसिकली इस बॉब पर कितने फोर्सेज एक्ट कर रहा है, एक इस तरफ mv²/r, और एक फोर्स है mg cos थीटा, और इस तरफ कितना है, टेंशन t। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि t इज इक्वल, ये तो इस साइड में जो है वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये नहीं इधर जा रहा है नहीं इधर। जब हम लोग क्या हो जाएगा कि टेंशन t से जब बड़ा हो जाएगा ये वाला फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा, टेंशन t क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब क्या है, रस्सी टूट जाएगा। देखिए, हर रस्सी का जितना भी स्ट्रिंग होता है उसका एक क्या होता है, मेजर टेंशन। मतलब क्या है कि एक ऐसा टेंशन फोर्स होता है, उससे अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो टूट जाएगा रस्सी। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली क्या है कि टेंशन जो यहाँ पर है बराबर है, कितना टेंशन है, तो mv² बटे r प्लस mg cos थीटा। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि mg इस सिचुएशन में AB में A से B तक ले, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज देखने को नोटिस करने को मिलेगा क्या, कि टेंशन T है ना वो नेवर निगेटिव। मतलब क्या है कि निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर और जीरो भी नहीं हो सकता टेंशन T। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए वेलोसिटी भले ही जीरो हो जाएगा, तो ये मास, ये वाला जो फोर्स रहेगा वो तो टेंशन पॉजिटिव कुछ बनाएगा ना। यहाँ पर मान लीजिए इफ v इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है। मतलब क्या, टेंशन t है स्ट्रिंग में। ए बी सिचुएशन में क्या होता है, नेवर, यहाँ पर लिख सकते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग इज नेवर जीरो। किसमें, तो ए से बी तक में, उससे आगे भले ही टेंशन जीरो होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर टेंशन टी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भले ही वेलोसिटी जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब मान लीजिए हम लोग कुछ वेलोसिटी देकर फेंकेंगे तो यहाँ पर आकर वेलोसिटी जीरो होगा, फिर उसके बाद ये ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये अलग सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टेंशन टी जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वेलोसिटी भले ही जीरो हो जाए लेकिन
कुछ तो टेंशन है। ओके, तो ये बात हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग कितना वेलोसिटी से फेंकेंगे कि ये जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक जाए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। ये तो हो गया सिंपल, क्या इक्वेशन था, तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटे आर प्लस mg cos थीटा, यही था ना। ठीक, अब यहाँ पर बात ये है कि हम लोग कितना यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कितना अचीव हो सकता है क्या, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके टर्म में हम लोग जो वेलोसिटी है, ये यहाँ का वेलोसिटी मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पर देखना है कितना वेलोसिटी होगा पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं v वेलोसिटी है, और वहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 90 हो जाएगा, तो ये cos 90 होते ही ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बटे आर, और ये कहाँ का है, v एट b पर का ये वेलोसिटी हम लोग को मिला। अब यहाँ पर तो ये हो गया, लेकिन हम लोग जो इसको इनिशियल स्पीड के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को फाइनल स्पीड तो दिया नहीं रहेगा। इसी को ऐसे इस फाइनल स्पीड को कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कब वैलिड होता है, जब फ्रिक्शन रिएक्शन नहीं हो तब। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, इसी वजह से यहाँ पर ये वैलिड है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो इनिशियल स्पीड u देकर फेंके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इस लाइन ऑफ एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेंगे इस लाइन ऑफ एक्सिस, उसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, इससे नीचे जाएगा तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तो पता नहीं, हम लोगों को वही निकालना है, हाफ mv स्क्वायर जो माने हुए हैं, प्लस वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ये कितना ऊपर जाएगा, तो रेडियस r ऊपर गया, देखिए यहाँ से r ही ऊपर गया है ना, यहाँ पर जाते ही ये क्या कितना गया है, ये जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक ये r ही तो किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mgr, तो यहाँ से m चला गया, और इस पूरे को इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 कर जाएगा v स्क्वायर प्लस 2gr। हम लोगों को क्या चीज लिखना है, तो v की जगह पर हम लोगों को u का टर्म लिखना है, तो हम लोग v को v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे u स्क्वायर माइनस 2gr, तो v स्क्वायर की जगह पर ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू m इंटू यू स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बटे r माइनस r से r कट गया तो 2mg बचा। ठीक है, तो ये आ रहा है, ये टेंशन फोर्स है। ठीक है, इनिशियल स्पीड के टर्म में, और कहाँ पर ये टेंशन फोर्स निकाले हम लोग, तो टेंशन फोर्स यहाँ पर निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। बहुत देखिए हम लोग, ये तो सिचुएशन था। अब यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी इनिशियल स्पीड के टर्म में टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे, कहीं पर भी, तो कहीं पर भी निकालने के लिए हम लोग को ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ये कहाँ पर का टेंशन फोर्स था, टेंशन एट बी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में कहीं पर भी हम लोग को क्या करें, टेंशन फोर्स निकालना पड़े, क्या चीज की मदद से, तो इनिशियल स्पीड की मदद से, और मास रेडियस तो रहेगा ही। ठीक है, और वहां पर आप लोग एक और चीज देखने को मिल सकता है कि एंगल। ठीक है, तो एंगल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हम लोग सबसे अब वो वाला करते हैं, तो वो वाला कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये इक्वेशन को हम लोग मिटा देंगे यहाँ पर, तो ये इक्वेशन क्या चीज में वैलिड है, टोटल ए से बी तक, टोटल ए टू बी, ये इक्वेशन वैलिड है। तो हम लोग सिंपली अभी सबसे पहले ए से बी तक देखते हैं, उसके बाद बी से सी तक देखेंगे, उसके बाद ए से सी तक देखेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात ए से बी तक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे टेंशन फोर्स कहीं पर, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए मान लीजिए इसी पॉइंट पर हम लोगों को निकालना पड़ेगा टेंशन फोर्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, और वेलोसिटी भी फाइंड करना पड़ेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका अलग अलग मेथड होता है। सबसे पहले टेंशन फोर्स पता चल जाएगा, तो यहाँ पर पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस सिचुएशन को देखिए कि यहाँ पर तो फोर्सेज है, फोर्सेज को मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं। अब ये तो हो गया है। देखिए ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से एक बॉब लटका हुआ है, मास m है,
इनिशियल स्पीड, इनिशियल पॉइंट ए बी और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एंगल इसको डिस्प्लेस कराएंगे यहाँ तक। ठीक है, मास एम को, एंगल थीटा। ठीक, यहाँ पर तो हम लोगों को क्या देखना है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ बढ़ोतरी होगा। मतलब कितना है, कितना बढ़ोतरी होगा। तो इस पॉइंट पर तो हम लोग 0 माने थे पोटेंशियल एनर्जी, इस पर से h हाइट मान लेते हैं, ऊपर गया और इस h का वैल्यू कितना होगा। देखिए ये भी r होगा, ये भी r, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इधर कंपोनेंट तो r cos थीटा आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये टोटल r है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा r cos थीटा। और ये टोटल कितना है r, हम लोगों को ये हाइट चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू r माइनस आर कॉस थीटा, यानी r1 माइनस कॉस थीटा। r को कॉमन करने के बाद h का वैल्यू मिल गया। ठीक, अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल, शुरुआत में इनिशियल स्पीड कितना दिए थे, तो u दिए थे। ठीक है, u के टर्म में निकालना है, तो हम लोग वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। क्या चीज, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। ठीक है, तो k इनिशियल यानी काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 माने हुए हैं तो 0 हो जाएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोगों को अगले चैप्टर में बताऊंगा। क्या चीज़ के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वर्क एनर्जी एंड पावर में। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है, अक्सर स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, लेकिन वो एक ऐसा टॉपिक है, कहीं पर वो एक तरह का रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। हम लोग कहाँ पर उसको 0 मानेंगे वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फाइनल पता नहीं, हम लोग को वही निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो हाइट तो निकल चुका है, तो एम जी एच की जगह पर हम लोग r1 माइनस कॉस थीटा रख देंगे। ठीक, मास 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 गया, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gr1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वी स्क्वायर का हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुट करना है वी स्क्वायर का वैल्यू, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में v के जगह पर यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए t इज इक्वल टू m बटे r, वी स्क्वायर के जगह पर हम लोग ये भी वी स्क्वायर है, तो यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस 2gr1 माइनस कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, तो यू स्क्वायर माइनस 2gr1 माइनस कॉस थीटा पुट कर देंगे। ठीक, प्लस mg कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि t इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस 2mg1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। ठीक है, तो आगे करेंगे तो एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया। आगे इतना, आगे देखिए अब ये जो अगला एक्सप्रेशन आने वाला है वो क्या है, तो t इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो टोटल a से लेकर b तक में वैलिड है। ठीक है, टोटल a से लेकर b तक में वैलिड है, मतलब कहीं पर भी हम लोग टेंशन t फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड u दिया रहे और मास तो ऑलवेज गिवन रहेगा बेसिकली, और एंगल थीटा कितने एंगल पर दिया गया है ये हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो टेंशन t फाइंड होने के बाद हम लोग यहाँ से v भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या, तो b से c तक के बीच में, ठीक है, b से c तक के बीच में उसमें क्या हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या देखना है, बेसिकली वहां पर क्या होगा कि जो टेंशन होता है वो और वेलोसिटी होता है वो, उसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि b से c तक के बीच में क्या होगा कि जब हम लोग कुछ भी वेलोसिटी देंगे यहाँ से, तो वहां पर क्या, तो टेंशन t को हम लोग बेसिकली क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं।
ये सर्कल है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर रेडियस, ये देखिए मास m, ये पॉइंट b, ये पॉइंट c, ठीक है। इस सिचुएशन में जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आने के बाद इस मास पर इधर वेलोसिटी v है, तो इस तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अब यहाँ पर जो मैं क्या लगेगा, ग्रेविटी के द्वारा फोर्स mg, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे, तो मान लीजिए कि कुछ एंगल थीटा चला है ये, ठीक है, कुछ एंगल थीटा इधर से चला है वर्टिकल से। मतलब क्या है कि इसका जो कंपोनेंट होगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि ये एक पैरेलल लाइंस है, ये सिचुएशन है, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, वही यहाँ पर है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा। ये तो आपको mg sin थीटा आपको मिलेगा, क्या चीज़ के लिए, तो इसका वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए। और इस तरफ जो आएगा स्ट्रिंग के अलोंग वो क्या होगा, mg cos थीटा, और इस तरफ एक और फोर्स आएगा टेंशन t। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि टेंशन t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r, टेंशन t इज इक्वल्स टू mv²/r माइनस mg cos थीटा। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि मान लीजिए कि कुछ समय के लिए मान लीजिए कि वेलोसिटी 0 हो गया बिटवीन B एंड C, इन दोनों B और C के बीच में कहीं पर वेलोसिटी 0 हो गया, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा था आगे की तरफ, वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ इस तरह गिरने लगेगा। कैसे, तो उसका सिचुएशन देखिए, बेसिकली क्या होगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक टेंशन फोर्स इधर लग रहा था, तो जैसे ही उधर का वेलोसिटी खत्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन फोर्स खत्म होगा और यहाँ पर एक वेलोसिटी क्या लगेगा, mg cos थीटा इस तरफ और mg sin थीटा इस तरफ। मतलब क्या, वो फ्री फॉल करने लगेगा, वेलोसिटी 0 ही होते ही क्या करेगा, तो फ्री फॉल करने लगेगा, वो पार्टिकल जो होगा फ्री फॉल करने लगेगा और गिरते ही यहाँ पर जैसे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर खटाक से लगेगा। मतलब क्या है कि ये है स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग तो नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या है, यहाँ एयरफोन है, एयरफोन। मान लीजिए कि ये जो बॉब है इसको हम लोग ले गए, ठीक है, ले गए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये है इस तरह ले गए सी पॉइंट तक, सी और बी और सी के बीच में। इस यहाँ पर जैसे ही वेलोसिटी इसका 0 होगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगना 0 हो जाएगा, तो ये इस तरह गिरेगा, ठीक है। जैसे ही गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि फटाक से गिर जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होना है, सिंपली ये गिर जाएगा। मतलब क्या है कि बाहर की तरफ तो फोर्स 0 हो गया, जैसे ही वेलोसिटी 0 होते ही सिर्फ अंदर की तरफ बचा, और इसका वेलोसिटी जो कम करने वाला था वो था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्री फॉल करने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगा वो नेवर भी 0, मतलब क्या है, बी और सी के बीच में वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता, ओके। और टेंशन 0 हो सकता है, हाँ टेंशन 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि टेंशन, यदि टेंशन मान लीजिए 0 हो गया, एक बात बोल रहा हूँ, 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, mv²/r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, वो बैलेंस हो सकता है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि हम लोग क्या है, यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा, ये हो गया, अब कुछ वेलोसिटी देते हैं इनिशियल कितना, मान लीजिए कुछ भी वेलोसिटी u देते हैं, ठीक है, u वेलोसिटी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब क्या है कि ये पहुंच जाए यहाँ तक, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इनिशियल स्पीड यहाँ पर जाते ही मान लीजिए वेलोसिटी 0 हो गया, वेलोसिटी 0 होते ही क्या होगा, जैसे इस सी पॉइंट पर 0 हो गया, सी पॉइंट पर 0 हो गया वेलोसिटी, तो क्या होगा कि ड्यू टू इनर्शिया ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है। इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया क्या होता है कि जो पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना चाहता है थोड़ी देर के लिए, यदि एक्सटर्नल फोर्सेज ना लगे तो इसमें तो लगेगा कि नीचे की तरफ टेंशन टी लगेगा और यहाँ पर mg लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ड्यू टू इनर्शिया थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद क्या होगा, mg का कंपोनेंट लगने लगेगा, तो वो सर्कुलर मोशन कराने लगेगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इससे पहले थोड़ा सा वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये इस तरह चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, यहाँ पर आते ही वेलोसिटी 0, तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग को बेसिकली क्या देखना पड़ेगा
कि मान लेते हैं इस तरफ कितना वेलोसिटी होगा, तो इस तरफ वेलोसिटी भी है तो बाहर की तरफ कितना फोर्स लगता है, तो mv² बटे r लगेगा, ठीक। और नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, एक mg लगेगा और टेंशन t लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t प्लस एम जी इज इक्वल टू mv² बटे r। ये सी पर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया t इज इक्वल टू mv² बटे r माइनस एम जी टी एट सी। अब उसके बाद देख लेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी के टर्म में लिखने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी के। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल, सॉरी इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हम लोगों को पता नहीं है, इसको हम लोग हाफ mv² मान लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर पुट करें वेरिएबल। उसके बाद वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगा ये लेंथ r, ये भी लेंथ r, तो कितना हाइट गया, तो 2r। मतलब क्या है कि mg2r गया इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना से दिया है, तो हाफ mu², और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो 0 है। यहाँ से मास 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 तो कट जाएगा, 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि v² प्लस 4gr इज इक्वल टू u², ठीक है। तो v² इज इक्वल टू u² माइनस 4gr। अब लोग v² के ऊपर पुट करते हैं, ठीक है। तो v² के ऊपर पुट करेंगे, t at c इज इक्वल टू mu² माइनस 4gr डिवाइडेड बाई r माइनस mg, यानी क्या हो जाएगा mu² डिवाइडेड बाई r माइनस, उसके बाद r तो कट जाए, यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R कहीं कहीं पर लिखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन रेडियस मानिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r कटेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 4mg माइनस mg, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4mg r कट जाएगा, उसके बाद 4mg माइनस mg, यानी क्या हो जाएगा, तो mu² डिवाइडेड बाई r माइनस 5mg। ये इनिशियल स्पीड के टर्म में हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि ये तो हो गया, ठीक है, टेंशन टी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी कितना होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी, तो वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहाँ तक हो सकता था मैंने करा दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता है, जय हिंद, जय भारत।